Hello बच्चों, let's see the question. A smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB as shown in the figure. The bead is at rest with respect to the circular ring at position P as shown. Then a value of omega square is equal to, here we have given 4 options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उनका हम यहाँ पे वेक्टर जो हमारे पास यहाँ पे सम होता है नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं और अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स काम करता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं. और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर. m मास को इंडिकेट करता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को और r रेडियस को. क्वेश्चन में दे रखा है स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. हमने इसको इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है और इस वायर को एक सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव करवा रहे हैं. एंड क्वेश्चन इज स्टेटिंग अ बीट कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर AB. ये AB के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो बीट है इस तरीके से मूव कर रही है इस सर्कुलर पाथ में. ये जो पाथ हमें दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर केस में ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मोशन कर रहा है. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी. क्वेश्चन में हमें एक और बात ध्यान देनी है यहाँ पे, द बीट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग एट पोजीशन P एज शोन, कि हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर रिंग के रिस्पेक्ट में जो बीट है उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट की कंडीशन में है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो रेस्ट की कंडीशन में दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग और जो हमारे पास यहाँ पे बीट की पोजीशन है एट P, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें इस P पॉइंट पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव कर रहा है तो एक तो इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं इसका मास m मान लेती हूँ, mg इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंटर की ओर, क्योंकि ये इस वर्टिकल प्लेन में रेस्ट की कंडीशन में है तो इस पे सेंटर की ओर या फिर हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास प्लेन है इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. दैट विल बी गिवन एज m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस के बराबर, और इसकी रेडियस यहाँ पे r/2 के बराबर है. यानी अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूँ तो इसका जो वेट है mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्ट करेगा n, और यहाँ पे हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा. दैट विल बी m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r/2. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये हमारे पास यहाँ पे जो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है इसके साथ एंगल बना रहा है और इस एंगल की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे थीटा के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अगर हम इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसके कंपोनेंट हमें मिलेंगे. और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बीड है विद रिस्पेक्ट टू दी सर्कुलर रिंग ये रेस्ट की कंडीशन में, यानी जितने भी फोर्सेज है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ये जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी n cos थीटा और ये जो कंपोनेंट आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का दैट विल बी n sin थीटा. तो n sin थीटा विल बैलेंस इसके वेट को mg. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई. और ये आ गया हमारे पास n cos थीटा दैट विल बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r/2. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इस केस में इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो n से n कैंसिल हो जाएगा. sin थीटा बाई cos थीटा अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज tan थीटा के बराबर. ना हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज mg डिवाइडेड बाई m ओमेगा स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाई 2. m से m कैंसिल हो जाएगा. नाउ यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू है अगर हम इसकी बात करें दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ g डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू r. ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है यही हमें कैलकुलेट करनी थी. दैट विल बी 2g डिवाइडेड बाई r इंटू tan थीटा. नाउ हमें यहाँ पे अगर कहीं से थीटा की वैल्यू
मिल जाए तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर हम बात करें यहाँ पे tan थीटा की, तो वी कैन से हमारे पास जो डायग्राम दे रखा है, अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये हमारे पास सेंटर आ गया O, यहाँ से हमारे पास जो बीट की पोजीशन दे रखी है दैट इज P, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास दैट इज गिवन एज r/2। नाउ अगर हम बात करें सेंटर से जो इसकी सरकमफेरेंस है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास r के बराबर होगी, और हमें ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर। इसका जो परपेंडिकुलर है इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर की, दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट विल बी r/2 का स्क्वायर, दैट विल बिकम r²/4। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3r²/4। तो जो परपेंडिकुलर है इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू r डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से tan थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r, और बेस हमारे पास है r/2। तो r/2 से r/2 कैंसिल हो गया, tan थीटा की जो वैल्यू है वो √3 के बराबर आ गई। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर विल बी गिवन एज 2g डिवाइडेड बाय r इंटू √3। दिस विल बी the value of the omega square. So from the given question we can say here the value of omega square is equal to 2g divided by r into √3. Option A is the right one. Hope you understood it. Thank you and best of luck.